Hi, another addition to my e-library. I just finished reading this book, Psychology. Is it visible or not? Huh. Psychology of Success in IIT JEE. Uh, like I have nothing to do with IIT JEE exam right now, but I feel that these people are one of the brightest, like greatest, I would say, people, because when you are so young, like when you are of अभी आई एम 20, पर जब तुम होते हो 17-16 वाली उम्र में ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अभी यू हैव सीन, थोड़ा सा ज़िंदगी देख लिया तुमने. तुम 3 साल तुम एक टीयर, मतलब मेरा वैसे तो टायर 1 ही है, बट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं रहा ना मेरा, क्योंकि मैंने आईआईटी नहीं कर पाया. बट ठीक है, अगर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो यू सी दैट लाइफ इज़ डिफरेंट, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट. देन इस उम्र में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, लाइक मेरी उम्र में 20 की उम्र में, तो भाई कि करना ही पड़ेगा. ठीक है, इसके बिना ज़िंदगी बेकार है, या फिर मतलब मेरे को जीवन में कुछ करना है तो एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे. बट व्हेन यू आर इन दैट टीनेज वाला फेज ना, 16-17 वाली उम्र, तुम्हारे दिमाग में 100 थॉट्स होते हैं, तुम 100 तरीके की चीज़ें करना चाहते हो. एंड एट दैट पॉइंट अगर कोई बंदा आईआईटी क्रैक कर ले रहा है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था उस चीज़ के लिए. एंड मतलब इट वॉज, मतलब मैं बोलूँगा भाई, लाइक उस छोटी उम्र में टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर गोल, मतलब दिन रात एक गोल के लिए पढ़ाई करना, नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. तुम्हारे पास कितना कुछ होता है भाई उस टाइम पे, हार्मोन्स कूदते रहते हैं तुम्हारे, तुम चाहते हो भाई दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हो, 100 चीज़ें चलती हैं तुम्हारे दिमाग में, तुम नया नया पोर्न डिस्कवर करते हो, कुछ भी, मतलब ठीक है, तुम बहुत कुछ करते हैं भाई उस उम्र में ना, बच्चे जब होते हैं तब. बट अभी तो तुम फिर भी थोड़ा स्टेबल हो जाते हो, तुम्हें पता चल जाता है दुनियादारी का, तो तुम थोड़ा सा एक सेंसिबल स्टेट में होते हो, तुम्हें पता होता है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है. लेकिन जब तुम 16-17 वाली उम्र में होते हो जेई के टाइम पे, तो तुम्हें नहीं पता भाई तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम क्या गलत है. और उस टाइम पे जो बंदे घिस के आईआईटी पहुंचते हैं, सो दे डेफिनेटली हैव सम, लाइक है उनके लिए जगह मेरे दिमाग में कि हाँ एक अच्छी पोजीशन पे हैं वो लोग. सो दैट्स व्हाई आई प्रीफर रीडिंग दीज बुक्स. लाइक एंड देयर वर, लाइक एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को कि इस बुक में, एंड द बुक जो मैंने इससे पहले पढ़ी थी, डोमिनेटिंग जेई, जो निशांत जिंदल की थी, देर आर सम कॉमन पॉइंट्स. तो इससे क्या मतलब री एनफोर्स होता है, इससे ये पता चलता है कि टॉपर्स हैव द सेम माइंड सेट. माइंड सेट वही है कि मैं करके रहूँगा. और भाई ऑब्सेशन ओवर एनीथिंग, ऑब्सेस्ड होना चाहिए भाई. इस बुक में एक बात पे गई है कि एक बंदा है, वो बोलता है कि मैंने अपना 100% दिया इसलिए मेरे को रिजल्ट मिल गया, लेकिन वो फिर बाद में करेक्ट करता है अपने आप को, उप्स मैंने अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि अगर 100% दिया होता तो AIR 1 होती. तो डैट इज़ सिंपल भाई, सिंपल, मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना है. द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स यू पुट इन इज़ द अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स दैट यू विल गेट. ठीक है, फंक्शन ऑफ इनपुट इज़ आउटकम भाई. जो तुम्हारा आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है कि तुम एफर्ट्स कितने डाल रहे हो. एज सिंपल एज दैट. अगर तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो एज सिंपल एज दैट कि तुम्हारा एफर्ट उतना नहीं था जितना तुम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे. एज सिंपल एज दैट भाई. सो बेसिकली गेट ऑब्सेस्ड भाई. सोते जागते खाते पीते एसएससी आना चाहिए मेरे अंदर, लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग अभी जेई से. तो भाई कोई मतलब, यार आई विश वाइल रीडिंग दिस बुक कि मेरे को काश वाइल रीडिंग दिस बुक्स की अगर मेरे को ये सब बातें अपने 14-15 16 की उम्र में पता होती, इफ़ आई हैड अ गुड मेंटर जो कि बता पाता कि क्या सही है क्या गलत है, तो लाइक लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट. बट ठीक है, जब जागो तभी सवेरा. मे बी जब अब जो मेरे पास में एक्सपीरियंसेस हैं, अगर मैं कुछ और डिसीजन लेता तो शायद ये वाले एक्सपीरियंसेस नहीं रहते. एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस भाई. तो बट हाँ, वन मोर थिंग दैट आई लाइक रियलाइज्ड रीडिंग दिस बुक कि भाई देर, लाइक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड मेंटर इन योर लाइफ. एंड अभी आई डोंट लाइक, मतलब भाई नहीं है कोई खास मेंटर, क्योंकि मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली भी लगा लो तो भी देर इज़ लाइक नहीं है कोई जिसने, यार मतलब मैं एसएससी रिलेटेड गाइडेंस नहीं ले सकता, यूपीएससी रिलेटेड गाइडेंस नहीं ले सकता. सिमिलरली जेई के टाइम पे कोई नहीं था, तो मैं जेई की गाइडेंस किसी से नहीं ले पाया, क्योंकि भाई ना वही है कि एक मेंटर की ज़रूरत होती है लाइफ में ना. अब आजकल अगर कोचिंग का सीन बताऊँ तो भाई वो मेंटर आई डोंट कंसिडर, लाइक ऑनलाइन मेंटरिंग इज़ थोड़ा सा मतलब फिशी भाई. मतलब you buy a batch of a teacher, it has like thousands of students enrolled in a particular batch. You will not be able to, like he will not be able to focus on you. मतलब ऑफलाइन मेंटरशिप का रोल यहाँ पे आ जाता है. बट ऑफलाइन मेंटरशिप में भी भाई आजकल जो हो गया है कोचिंग्स में कि देर आर डिफरेंट सेक्शंस और इतने सारे टीचर्स, इतने सारे बच्चे, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल तो लाइक तुम्हारे ऊपर कोई पर्टिकुलर फोकस कर पाए. तो वो वाला मेंटर, तो अगर तुम्हारी फैमिली में कोई है
तुम्हारे कोई भैया हैं, एक वो वाली चीज़ होती है ना। बट ठीक है भाई, मैं नहीं कर पाया, बट आई विल मेक श्योर कि भाई मैं किसी का मेरे जो हैं, मेरे कजन्स हैं, दे कैन बैंक ऑन मी, मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकें फॉर समथिंग, तो उसके लिए कुछ अचीव करते हैं पहले। एंड देन ठीक है, मेरे जो कज़न्स हैं शायद कुछ इंस्पायर हो मेरे से। लाइक मेरी फैमिली में भी कुछ होना चाहिए भाई। मेरी फैमिली में नहीं है सच कुछ खास बड़ा, किसी ने नहीं उखाड़ा है आज तक इतना कुछ खास बड़ा। मैं फैलाऊँगा और करके रहूँगा भाई। आई वांट टू सेट एन एग्जांपल कि हाँ, हम भी पीछे नहीं है, वी कैन आल्सो डू समथिंग। तो यही है भाई, दिस वाज अ ब्यूटीफुल से किताब। और वही, बट वही कॉमन चीज़ें हैं कि भाई कितना बैडली तुम किसी चीज़, कितना शिद्दत से चाहते हो उस चीज़ को, तो तुम्हारा गोल है, कितना पागल हो उस गोल के पीछे, वो डिसाइड करेगा तुम उसको अचीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और भाई वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता भाई, बुलशिट भाई, कि तुम पढ़ भी लो, मज़े भी करो, नहीं। डिटर मतलब डेडिकेशन, मतलब वो ऑब्सेशन, पागलपन चाहिए। अगर तुम सक्सेस चाहिए तो पागलपन होना चाहिए। हाँ, कभी कभी स्ट्रेस फील कर रहे हो, गाना सुनने एक दोस्त से बात कर ली, बस। इतना नहीं होता कि भाई मैं तो 6 घंटे पढ़ाई करूँगा, 2 घंटे खेलूँगा, इतना भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं काम करता। ठीक है, अनलिस एंड अनटिल तुम भाई कोई गॉड गिफ्टेड हो। लेकिन वही है कि गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता भाई, गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता। आई डोंट बिलीव कि कोई गॉड गिफ्टेड होता है। इट्स जस्ट देयर एफर्ट्स भाई। किसी ने तुमसे 6 साल पहले मेहनत करी अपने स्कूल टाइम पे, तुम अब उससे 6 साल उसके साथ साथ उससे ज़्यादा मेहनत कर लो भाई, तुम उससे आगे निकल जाओगे। सिंपल एज दैट। जितनी, वही है भाई, जितना इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। एफ ऑफ मेहनत गिव्स यू रैंक। यही है, ठीक है, जितनी मेहनत करोगे, जितना एफर्ट डालोगे, उतना इनपुट मिलेगा। ठीक है, देयर इज़ नो, मतलब कुछ ना कुछ है नहीं। मज़े आ गए भाई। लाइक मतलब आई, मतलब मेरे को इन किताबों को पढ़ के मेरे को जानने मिला कि एक टॉपर का माइंडसेट क्या होता है। व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ द पीपल हु आर इन टॉप 1%, जो कि बहुत डिफरेंट है भाई एवरेज लोगों से। तुम्हारे आसपास फेलियर्स घूम रहे हैं, तुम्हारे आसपास एवरेज लोग घूम रहे हैं भाई। और उन्होंने ये नोशन सेट कर रखा, जो भी नोशन सेट कर रखा है कि भाई एग्ज़ाम पहली बार में नहीं होता है कुछ भी भाई, ये एवरेज लोग हैं। ये तुम कैसे भाई, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें कुछ अच्छी एडवाइस देंगे? अगर इनके पास वो होता कैलिबर कुछ अच्छी एडवाइस देने का, अगर खुद अच्छी जगह पे नहीं होते आज। सो वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय एवरेज पीपल भाई। और जो नोशन सेट कर रखे हैं दुनिया ने, वो एवरेज पीपल ने सेट कर रखे हैं। तुम्हारे लिए वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू ब्रेक दैट नोशन भाई। और वही विजुअलाइज करो चीज़ों को, देखो अपने आप को सक्सेस होते हुए। एंड इस बुक में मेन फोकस, क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में, तो मतलब इस बुक में मेन फोकस यही था कि पॉजिटिव अफर्मेशंस रखो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी अच्छी चीज़ें फीड करो, और हमेशा बिलीव रखो भाई अपने आप के ऊपर। उसने मतलब इसमें जितने भी टॉपर्स हैं, सब में एक चीज़ तो कॉमन थी सेल्फ बिलीफ। वो जो मैंने पहले भी पढ़ी थी निशान जिंदल वाली किताब, उसमें भी ये चीज़ कॉमन थी। खुद पे भरोसा है भाई, जिसके पास वो कर लेगा। एंड हाँ, विद दैट बिंग सेड, गुड बाय, टेक केयर। काफ़ी टाइम हो गया, पढ़ लेते हैं भाई, काफ़ी ज्ञान दे दिया है भाई, 10 मिनट होने वाले हैं। ठीक है, पढ़ाई कर लेते हैं भाई। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को किताबें पढ़ के कि जी वाली, कि भाई ये तो वही कि जिस यहाँ पे है सारी चीज़ें ना, माइंड सेट बहुत मैटर करता है। हाँ, आई होप रीडिंग दीज बुक्स विल हेल्प मी डेवलप दिस माइंड सेट, बिकॉज इन बुक्स के अलावा अभी मेरे पास में फ़िलहाल कोई मेंटर नहीं है। तो जब तक मेंटर नहीं मिल जाता है ना, अब मैं थोड़ा सा डेस्परेटली तो वुड नॉट बी नाइस वर्ड, बट हाँ, आई विल ट्राई टू लाइक एक मेंटर। देखेंगे मिल जाएगा वो तो भाई, ढूंढते हैं भाई आसपास कोई कज़न। तो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई नहीं है ऐसे, कोई देखते हैं पड़ोस, आस पड़ोस में किसी की फैमिली में, विल फिगर आउट यार, विल फिगर आउट दस भाई। ठीक है, विद दैट बिंग सेड, बाय बाय, टेक केयर।